दुनिया में सबसे तंग ट्रैफिक वाला शहर। 2020 की शुरुआत में बेंगलुरु को ये अनचाहा नाम मिला। भारत के आईटी हब को खिसियाने वाला खिताब। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां यहीं से चलती हैं। 2019 में रश आवर के दौरान लोगों ने यहां ट्रैफिक जैम में अपने 243 घंटे बर्बाद किए, यानी साल भर में 10 दिन और 3 घंटे ट्रैफिक जैम की भेंट चढ़े। इस झमेले से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इंजीनियर कार्तिक रंगनाथन अपनी साइकिल से इसका जवाब खोजते हैं। हम बिन्ना मंगला मंदिर में हैं और हमें दोमलुर फ्लाईओवर तक पहुंचना है। वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। अंकित, वहीं मिलते हैं। अंकित, see you there. कार्तिक और अंकित नारेदी एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। अंकित कार से यात्रा करेंगे और कार्तिक अपनी साइकिल से दफ्तर निकलेंगे। दस मिनट हो गए हैं, ट्रैफिक में फंसा हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कभी कभार तो जरा सी दूरी तय करने में काफी समय लग जाता है। साइकिल बचपन से कार्तिक के डेली रूटीन का हिस्सा है। वे एक कुशल साइकिलिस्ट हैं। गाड़ियों से ठस महानगर की सड़कों में भी वे आसानी से रास्ता खोज लेते हैं, वो भी इको फ्रेंडली तरीके से। बिन्ना मंगला से यहाँ 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 9 मिनट लगे। और 6 मिनट बाद अंकित पहुंचते हैं। Heavy traffic. Yeah, lucky on a bike. So how long it took you? Almost 15 minutes. साफ तौर पर कार्तिक जीत गए हैं। कोरोना वायरस के कारण फिलहाल सड़कों पर कम गाड़ियां हैं, लेकिन अनुमान है कि 2022 तक शहर में वाहनों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में साइकिल का सफर तेज तो होगा, लेकिन जोखिम भरा भी। शहर की सड़कों पर साइकिल के लिए अलग लेन नहीं है। For me, I mean, so both my helmet and मैं हेलमेट और ग्लव्स के मामले में समझौता नहीं कर सकता। जैसे ही मैं अपनी साइकिल के पास पहुंचता हूं, मेरे साथ ये चीजें भी होती हैं। इलाके और सड़कों का ज्ञान भी मदद करता है। So knowing where you cycle helps, right? So knowing your road helps. शहर प्रशासन की साइकिल टू वर्क नाम की पहल के साथ कार्तिक 2019 में अपनी कंपनी के बाइसिकल एम्बेसडर भी बने। वे अपने सहकर्मियों को भी साइकिल से दफ्तर आने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म हल निकाला जा सके। साइकिल टू वर्क का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास काम पर जाने के लिए कई विकल्प हों, लेकिन वे साइकिल का चुनाव करें। प्रोजेक्ट की पहल सत्य शंकरन ने की। शंकरन एक इंजीनियर हैं। वे स्मार्ट सिटीज के लिए अर्बन मोबिलिटी और डेटा बेस्ड प्लानिंग कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। कारें और निजी वाहन सड़कों को भर देते हैं और प्रदूषण भी करते हैं, और वो मिलकर ऐसा कर रहे हैं। आप सिर्फ ट्रैफिक या फिर अकेले प्रदूषण की समस्या को हल करने का दावा नहीं कर सकते। सत्यनारायणन शंकरन को बेंगलुरु के बाइसिकल मेयर के रूप में भी जाना जाता है, एक मानद सम्मान जो उन्हें BYCS ने दिया है। BYCS एक डच सामाजिक संस्था है जो 2030 तक दुनिया भर के शहरों में 50% ट्रैफिक साइकिलों के जरिए तय करने का लक्ष्य रखती है। मुझे लगता है कि जिस वक्त भी कोई शख्स साइकिल इस्तेमाल करने का फैसला करता है तो पूरे शहर को इससे फायदा होता है। साइकिल चलाने में मजा आता है और आप स्वस्थ और साइकिल का आनंद लेने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। साथ ही दूसरी तरफ शहर की गिनती में इसे शामिल भी कर सकते हैं। उन्होंने साइकिल टू वर्क नाम का प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। साइकिल सवार इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक ऐप रोज दफ्तर जाने के लिए की गई साइकिलिंग का डेटा जुटाता है। हर ट्रिप के डेटा में दफ्तर की लोकेशन, रूट, दूरी और इस दौरान बचाए गए कार्बन उत्सर्जन की गणना होती है। इस तरह रियल टाइम में एक पब्लिक लीडर बोर्ड बनता है। लीडर बोर्ड के साए में साइकिल से दफ्तर जाना, इसके चलते साइकिल सवारों में एक खेल जैसी प्रतिस्पर्धा भी पैदा हुई है। व्यावहारिक बदलाव के लिए ये एक जरूरी कदम है। साइकिल टू वर्क अपने सभी सदस्यों में से बेस्ट टीमों का चुनाव भी करता है। This became this daily habit of ours to see. हमने साइकिल से कितने चक्कर लगाए हैं ये देखना हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुका है। हम ये भी देखते हैं कि कोई नया राइडर जुड़ा। टीम के अंदर ऐसी आदत बन चुकी है और इसने पूरी कंपनी को प्रेरित किया है। Whole team, right? So which kind of helped us and pushed the whole company to get on it. अब साइकिल टू वर्क ऐप में बेंगलुरु के करीब 2000 लोग रजिस्टर्ड हैं। 2 साल के भीतर इन सब ने अपने अपने दफ्तर आने जाने के लिए साइकिल से 6 लाख किलोमीटर की यात्रा की। लॉकडाउन संबंधी ढील के साथ ही शहर में ट्रैफिक के पुराने ढर्रे में लौटने की आशंका है। लेकिन बेंगलुरु के ये लोग साबित करना चाहते हैं कि शहरों में काम करने वाले भारतीयों के लिए साइकिल सबसे अच्छा और इको फ्रेंडली विकल्प है।